जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 4:12 हुए, 4:12 PM और मार्केट ये वीक पूरी तरह से तेज बंद हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज तो माइनस हुआ, तो कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट वीक फिर से तेजी होगी और ये जो मंथली एक्सपायरी 29 तारीख की है, ये टॉप पे बंद होगा। ये मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूँ, टॉप पे एक्सपायरी होगी इस बार। और 5 या 7-8 मार्च तक भी तेजी रहेगी, उसके बाद मार्केट मंदा स्टार्ट होगा। अब आपको लगेगा कि सर मंडे को गिरेगा, नहीं। क्यों? आप सोचोगे नया हाई तो आज निफ्टी ने बनाया, लेकिन क्लोजिंग नीचे किया कल से। तो निफ्टी तो स्ट्रांग है, फिर भी ये सेकेंड हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है, सेकेंड हाईएस्ट। मगर बैंक निफ्टी में बुधवार को जो टॉप बनाया था, उसके बाद आज टॉप नहीं बना पाया। तो उसको हम एनालाइज करेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो लेट अस डू द एनालिसिस पार्ट। अभी मैं भी नहीं जानता हूँ क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मैं भी अभी जस्ट ब्रश किया हूँ और आपका वीडियो बनाने के बाद खाना खाने बैठूंगा। सुबह का लंच, ये मेरा रोज का ड्यूटी है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो ग्रुप है 1 मार्च से जो स्टार्ट होगी, वो मंडे को ही हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको कॉल्स मिलना मंडे से स्टार्ट हो जाए। अब उसमें नियम क्या है, 1 मार्च से लेके अगले साल के 2025 के 28 फरवरी तक आपका 1 साल होगा। 12,000 फीस है, लेकिन 25 तारीख को ये फीस 13,000 हो जाएगी, 28 तारीख को ये फीस 14,000 हो जाएगी, 2 मार्च को ये 15,000 हो जाएगी। हर 3 दिन में 1,000 प्राइस बढ़ेगा इसका, याद रखिएगा। और आपकी काउंटिंग 1 मार्च से आप कितने दिन बाद भी ज्वाइन करो, ये तो 3-3 दिन बाद 1,000 बढ़ेगा। सपोज आपने अप्रैल में भी ज्वाइन किया, तो एक तो फीस भी आपको ज़्यादा लगेगी और आपको 11 महीना ही मिलेंगे फिर। ठीक है, लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन कर लिए, कल ग्रुप क्रिएट हो जाएगी और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उन सबको कल उसमें डाल दिया जाएगा और मंडे को उनको कॉल्स भी मिल जाएंगे, जबकि 1 तारीख तो आई नहीं है। तो ये एडवांस में उनको 1 वीक का फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा, पोजिशनल फ्यूचर्स में अभी तक एक भी नहीं डाला, मंडे से शायद पहला कॉल डालूंगा। तो वो 5 साल का है, 5 ईयर्स का, 19 फरवरी 2024 से लेके 18 फरवरी 2029 तक। ठीक है, और हर महीने में 2 या 3 कॉल मिलेंगे। आपको करना क्या रहता है, बहुत लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं। भाई फ़ोन कभी मत करना मुझे। फ़ोन अगर करोगे, चाहे व्हाट्सएप कॉल करोगे, तो पहले ही ब्लॉक हो जाओगे। ये कोई रेलवे स्टेशन इंक्वायरी काउंटर नहीं है सर। हाँ सर, हेलो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये सब मुझे नहीं करना। कभी जीवन में कोशिश करके भी फ़ोन मत करना। ठीक है, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो चाहे कॉल हो, ब्लॉक होना है तो करना। दूसरा, जब भी आप व्हाट्सएप करोगे, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ डालोगे, तभी आपको जवाब मिलेगा। और फिर लिखोगे मुझे इसमें ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है सर। कुछ लोग कुछ नहीं डालते, सर बताइए तो क्या प्रोसीडियर है। तो साले मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ तेरे को बताऊँ? अब वीडियो में सुन लिया कर पूरा। आज नया हाई बना, लगभग 300 का हाई बना दिया और आज की क्लोजिंग तो अच्छी आई है, 212। ये तो सेम आ गई, ऑलमोस्ट सेम। तो इसको माइनस नहीं बोल सकते हम, ये सेम है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज पहली बार 61.8% के नीचे क्लोज किया है। 61.8% का फिगर क्या था? 46,914। ये 61.8% कैसे निकाला, ये आपको हर वीडियो में बता दिया, तो अब रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लास्ट मंथ का हाई लो से, है ना, रिट्रेसमेंट। तो आज एक वीक क्लोजिंग आया बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग अबाउ 20,200, यानी कि नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा चांसेस हम 20,500 पहुंच जाए। कितना? 22,500 पहुंच जाए नेक्स्ट वीक। 22,200 के ऊपर अगर क्लोज आई है, तो नेक्स्ट वीक 22,500 पहुंचने के चांसेस बहुत ब्राइट है। ठीक है, मगर बैंक निफ्टी ऑन द अदर एंड गड़बड़ दिख रहा है। तो देखते हैं चार्ट में ये क्यों ऐसा गड़बड़ किया, क्या हुआ ऐसा, देखते हैं।
क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज एक तो हाई बनाया 245, जबकि बुधवार का हाई से ऊपर था वेडनेसडे का, तो वो तोड़ा नहीं। प्लस आज जो कल कल इसने 46,919 का क्लोज दिया था कल, तो कल इसने 914 के ऊपर दिया था गिरावट के बावजूद, लेकिन आज 914 के नीचे क्लोज कर दिया। ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक डाउट क्रिएट कर दिया। तो बैंक निफ्टी की वीकली क्लोज भी अच्छी नहीं आई है और सब कुछ ठीक नहीं है उसका। देखते हैं आज। सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोल के रखा, और आज आपने देखा डॉक्टर रेड्डी भी चल दिया और वो भी चल दिया, सब वो तो बताई दी सब। और नेक्स्ट वीक का आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट वीक चलने वाले में है कैनरा बैंक और ग्रेन्यूल्स शायद चलेगा, उसका इतना श्योर नहीं हूँ मैं। और कैनरा बैंक ये क्या नाम है इसका, बालकृष्ण चलेगा नेक्स्ट वीक, कैनरा बैंक चलेगा और क्या चलेगा, डीएलएफ चलेगा और 20 रुपये की और तेजी आएगी। देखिए यहाँ पे ये अभी भी स्ट्रांग है, आज आपको बेवकूफ बनाया गया। कैसे? देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। निफ्टी ने तो बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग दिया, आपको समझा देता हूँ मैं। ये कुछ लोगों को ये अकल होती तो आज वो लोग इस लेवल के एनालिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रीन लाइन। अब आप देखो पूरा का पूरा कैंडल इस ग्रीन लाइन के ऊपर है। अब ऐसा नहीं कि मैंने इसको बिठाने के लिए बनाया, ये देखिए इस हाई को मैंने टच किया पहले, तो आज का पूरी कैंडल इस लाइन के ऊपर है। तो आज ये धोखा माइनस है, धोखा माइनस। रेड कैंडल दिख रही है लेकिन क्लोजिंग वाइज सेम क्लोजिंग है जो कल की है। आज तक की ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग थी 217 और आज आ गई 212, तो कुछ फर्क नहीं हुआ। और आज वीकली क्लोजिंग 200 के ऊपर आई है, बहुत बड़ी। तो ये एक ब्रेकआउट को कंफर्म कर रहा है। प्लस ये देखिए ये है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल हाइस 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट इक्वल हाइस, ये 6 भी मान सकते हो। तो और ब्रेकआउट भी आ चुका है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। और अगर निफ्टी इसको तोड़ता है अब तो गिरावट आ सकती, तब ये फेल होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन आज इसने क्या किया, पूरी की पूरी कैंडल इस ग्रीन लाइन के ऊपर बनाया, थोड़ा सा भी पार्ट नीचे नहीं लाया। तो ये बहुत स्ट्रांग है, निफ्टी हद से ज़्यादा स्ट्रांग, आप समझ लीजिए। मुझे नहीं लगता यहाँ आएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का कोई बहुत बड़े बैड न्यूज़ होगी तो भी इससे नीचे नहीं जाएगा, वो क्लोजिंग नहीं करेगा इसके नीचे। तो ये लेवल भी आप सुन लीजिए, क्या लेवल है ये। इक्कीस 880 आपका लो कल का कितना था, 21,875। बस इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग आएगा तब हमको निफ्टी शॉर्ट करना है। इसके नीचे स्पॉट में कोई भी क्लोजिंग आएगा तब जाके हमको शॉर्ट के बारे में सोचना है। स्पॉट में क्लोजिंग अगर आती है, स्पॉट SPOT, स्पॉट में क्लोजिंग इस लेवल के नीचे अगर आएगी तब जाके हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज ये 22,500 की तरफ जा रहा है। ये कंफर्म बोल रहा हूं मैं, कंफर्म। और शुक्रवार को कोई क्लूज नहीं है मेरे पास तो भी बोल, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये फिगर को आप लिख लीजिएगा घर पे। इसके नीचे क्लोज आते ही फिर शॉर्ट में बैठ जाइए। क्लोजिंग आना चाहिए, क्लोजिंग
इंट्राडे में तोड़े बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसका मंडे से अगर इसमें रैली होती तो टारगेट क्या बनता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर इसको मैं और नीचे लाऊं, ये ब्रेकआउट बनेगा ना, हाँ, यस, ठीक है। तो टारगेट बनेगा इसका, ये परफेक्ट बना, सॉरी, ब्रेकआउट आया, फेल हुआ, ब्रेकआउट आया, आज ऊपर में बना दिया, यानी कि फेल नहीं हुआ। इस हाई से 22,126 माइनस 21,137 कितना होता है? 22,126 माइनस 21,137। कैलकुलेटर तो है नहीं अपने पास। 9, 11 में से 8 गया, 3 में से 3 गया 8, 989 पॉइंट्स है ये। इस जगह से 989 पॉइंट जोड़ लीजिए, 22,126 प्लस 989 पॉइंट्स, ये होता है निफ्टी का टारगेट। ये मिनिमम टारगेट बनता है। अगर कभी कभी क्या होता है 50% इसका जाता है, 50% भी हम निकाल लेंगे। 6 9 15, 8 3 11, 9 2 11, 3, ये ऑफिशियली टारगेट बनता है। लेकिन कभी कभी ये जो 989 है इसका 50% पे जाके रिवर्स हो जाता है, मतलब उतना ही टारगेट मारता है। तो इसका 50% कितना होता है? 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 494 पॉइंट्स। तो 22,126 में 494 पॉइंट्स जोड़े, 12 का 2, 6, तो भी 22,620 का टारगेट आता है। ये दोनों में से एक टारगेट डेफिनेटली आएगा, आप लिख लीजिए 22,620 या फिर 23,115। ये दो टारगेट आप लिख के रखिए निफ्टी में, इसी मंथ में, इसी मंथ में 22,620 एंड 23,115, इसी मंथ के टारगेट्स आप लिख के रखिए। फेल कब होंगे? अगर 21,875 के नीचे क्लोजिंग आ गई, जो कि नहीं आएगी। कोई बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी भूचाल आ जाए तो अलग बात है। तो ये निफ्टी का मैंने पूरा सब कुछ समझा दिया आपको, ज़्यादा इसमें देखने का कुछ है ही नहीं। क्लियर कट। ये देखिए, ये एक ब्रेकआउट कैंडल थी, अगले दिन फेल हुआ, ठीक है, फिर से ब्रेकआउट आया और आज पूरी की पूरी कैंडल बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ये धोखा देने वाली कैंडल है, रेड है लेकिन लगभग कल के आसपास ही क्लोज किया है। तो आज का दिन मैंने क्या बोला था, ऊपर नीचे दोनों होगा, कई बार नीचे आएगा। आज सुबह ऐसा ही बोला था, आज आपको वैसा मज़ा नहीं आएगा कल के जैसा, ये सब कुछ बोला था सुबह, वैसा ही हुआ। आज आपको बोर मार्केट रहेगा, तो ओवर एक्साइटेड मत रहिए करिए हर दिन एकदम आके यार क्या करना है तो याहू, कल कमाया मैंने 40, आज तो एक पेटी कमा दूंगा, ऐसा मत सोचिएगा। शांति से, जो कल कमा लिया उसको भूल जाओ, शांति से आओ, ऐसा ट्रेड करो कि जैसे आज आप पहले दिन ट्रेड करने आए हो। हर दिन ऐसा सोच के आओ। कोई भी बड़ा स्टार होता है ना, तो पिछली हिट को दिमाग में नहीं रखता है, सुपर हिट फिल्म को। वो नई फिल्म को ऐसा सोचता है कि मैं आज पहली बार अपनी फिल्म कर रहा हूँ और ये दर्शकों को पसंद आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं हर रोज यही सोचता हूँ कि आज मैं पहली बार बना रहा हूँ, लोगों को पसंद आना चाहिए। तो ये ऐसे गिरावट आई तो जाके चिंता होगी, ठीक है। इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आएगी अगर ऐसी कोई रेड कैंडल इस तरह की, तब जाके बड़ी गिरावट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। लिख लो आप, ठीक है। तो निफ्टी का मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। निफ्टी कितना था? 22,620, ये याद रखने के लिए
अरे यार, अभी इसके पहले मैंने क्या बोला था, 23,115 शायद, एंड 23,115 टारगेट्स सेव। अब दूसरा चार्ट बनाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का। वहाँ क्या बुरा हुआ देखना पड़ेगा। वहाँ वहाँ बुरा जरूर हुआ, बियरिश एनगल्फिंग जैसा लग रहा है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी वीक। जब तक इसके नीचे नहीं क्लोज होता तब तक कोई डर नहीं। कल का जो लो था 46,430 कितना था, ये तो इन्वेस्टिंग में तो नकली आएगा साला। इसका देख लेते हैं, कल का लो था 426.85। अरे आज इन्वेस्टिंग में भी सही आएगा। 426.85 कैसे आ गया इन्वेस्टिंग में सही, ठीक हो गया। आज का हाई लो देखें 731.30, उसमें भी उतने ही क्या दिखते हैं 731। देखो लो में फर्क आ गया, यही तो कारण है। तो ये जो लो है 426 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रांग ही है, इसको लिख लीजिए। क्योंकि ये जो हैमर बना था या ड्रैगन फ्लाई, अभी तक हम इसके 50% के भी नीचे नहीं आए। तो आज बैंक निफ्टी ने भी धोखा दिया, आप लिख लीजिए, कोई मंदी नहीं है इसमें भी। और एक तरीके से देख लेते हैं, शायद मैं गलत हूं। रेडी फॉर ए ब्रेकआउट। जब तक इस जोन के नीचे क्लोज नहीं करे, ये ग्रीन कलर का जो लाइन है, तब तक बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा, इसको लिख लीजिए। और इसमें ज्यादा बड़ी तेजी आएगी, मैं आपको ये भी बोल देता हूं। ये जिस स्ट्राइक का स्ट्रक्चर बना है ना, ये और फास्ट तेजी करेगा मंडे को। हाँ, ये लेवल आप बिल्कुल लिख के रखिए, 46,425, एक पॉइंट नीचे बता रहा हूं आपको। इसके नीचे कोई भी क्लोज आती है, आंख बंद करके शॉर्ट मारना स्टार्ट कर देना, क्लोजिंग आना चाहिए इसके नीचे। अदरवाइज इसका मिनिमम टारगेट क्या बन रहा है आप लोग सुन लीजिए। इसका पहला टारगेट ही 48,000 बन रहा है, और 49 भी दिख रहा है इसमें। अब ये वीक क्यों नहीं है, देखिए आप, इस 50%, ये बड़ी वाली ग्रीन कलर की थी ना, ये 50% इसका यहाँ पे होता है, और आज का लो लगभग वहीं पे था। इसको बोलते हैं रीटेस्ट ऑफ लो। अब आया ये, इसको बोलते हैं यू कैन सी व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। ये ग्रेट रिसर्च एनालिस्ट वही होता है जो दूसरों को नहीं दिखाई दे और तुम ढूंढ लो। और देखो 3:30 बजे मेरे पास कोई क्लू नहीं रहता है। इस कैंडल का 50% भी आप देखो यही था, तो आज का लो भी वहीं पे है। और कल हम इसके नीचे जरूर गए, इसको बराबरी में टेस्ट किए थे, लेकिन क्लोजिंग यहाँ हुई थी, ठीक है। आज पहली बार इसने, तो ये लेवल जब तक आज के लो के नीचे नहीं क्लोज करे तब तक तो वीक हुआ ही नहीं, लेकिन पूरी तरह से वीक कब होगा, जब इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा। कौन सा लेवल, ये 46,425, ठीक है। तो आज इसने भी धोखा दिया, कल ये भी ऊपर जाएगा, और जैसे ही इस लेवल को काटेगा, देखिएगा ये लेवल आप लिख लीजिए 47,571, 506 है, 47,600 के ऊपर बहुत तेज हो जाएगा बैंक निफ्टी। 47,600 के ऊपर क्लोज कर दिया, 47,575 के ऊपर क्लोज कर दिया, क्लोजिंग कर दिया, तो ये आप टारगेट 49,000 का लेके चलिएगा। ऑल टाइम हाई है 48,636, ये टूट जाएगा, ये ऑल टाइम हाई है। अभी इससे हम काफी नीचे हैं। आज की क्लोजिंग
46,811, ठीक है। 46,811 की क्लोजिंग है। 46,425 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है वो आपका स्टॉप लॉस है। ये सब फिगर लिख के रख लीजिए, आपके काम आएंगे। और 47,575 को ऊपर क्लोज करते ब्रेकआउट आ जाएगा। तो अभी हम कहाँ खड़े? 46,811 पे, इस जगह खड़े हम। इसके नीचे क्लोज आएगी तो मंदी स्टार्ट, और इसके ऊपर तो इस डिस्टेंस को तय करने के लिए 700 पॉइंट भागना है, तो ये भागेगा। लिख लीजिए आप, ये नेक्स्ट वीक में 700 इसको तो टच करके रहेगा। आप कोई भी किताब में लिख लो, ये टच होगा मतलब होगा, क्योंकि ये भी इसलिए ढूंढना पड़ता है कि आज क्यों ऐसा नीचे लाया। मगर ये जो बड़ी वाली ग्रीन, बड़ी तेजी वाली कैंडल है, इसका 50% कभी भी क्लोजिंग बेसिस नहीं तोड़ा। देखिए कल भी इतना नीचे गया था, लेकिन इसका 50% के ऊपर ही क्लोज किया कल, ठीक है। और आज तो इसके 50% के नीचे लो भी नहीं बनाया। ये कौन से दिन की कैंडल है? ये है 20 तारीख की, मेरी एनिवर्सरी वाले दिन, मंगलवार था उस दिन में। बुधवार को इसने एक हाई बनाया और नीचे गिरावट दे दी, ठीक है। मगर ये इंटैक्ट है। 46,367 इस लो को अभी तक ब्रीच नहीं किया। कल इस लो से ऊपर लो बनाया और इसके 50% के ऊपर क्लोज किया, तो ये तेज ही है। और आज 50% के आसपास लो बनाया और हायर। देखो अगर आपको पॉजिटिव किसी चीज़ में पॉजिटिव ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है? देखिए आज की बैंक निफ्टी में पॉजिटिव क्या है वो बता दो। आज सब कुछ ठीक है, आज खाली क्लोजिंग नीचे आई है, लेकिन हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो कल की कैंडल से, हायर हाई एंड हायर लो। रेड है मगर हायर हाई एंड हायर लो। कल से हाई ऊपर है, ठीक है, और कल के लो से आज का लो काफी ऊपर। दिस इज इन स्पाइट ऑफ ए बैड डे इन बैंक निफ्टी, इट इज स्टिल ए पॉजिटिव। और जब तक इसका 50% के ब्रीच, ये जो कैंडल है, ये यहां से लेके यहां तक की जो कैंडल है, इसका 50% लगभग ये होता है, ठीक है। और इस 50% के नीचे जब तक क्लोज नहीं करे, आज तो लो ही इसके ऊपर ही बनाया, तो इस कैंडल को जब तक आप 50% नहीं तोड़ोगे, आप मंदी के। और इनफैक्ट मंदी तब आएगी जो कल का डोजी कैंडल बना था उसके लो के नीचे क्लोज करो, 46,425। मुझे तो रट गया, ठीक है। तो ये भी तेज होगा मंडे को, मार्केट तेज, आप लिख लो। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसको साबित करते हैं हम वीकली कैंडल से। इसको भी सेव कर देता हूं। इसको सेव करने के लिए सेव एज बैंक निफ्टी 49,000, ठीक है। अब नया चार्ट बनाते हैं हम, इसी का वीकली चार्ट देखते हैं, क्योंकि वीक आज खत्म हो गई, तो वीकली में ये बहुत खराब नहीं दिखेगा आपको, वीकली में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब देखो आप, पिछली वीक से काफी ऊपर क्लोज किया। पिछली वीक की क्लोजिंग कहां थी? इसी को बोलता है सी फॉर वो बनाना। यार ये वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, कर भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, चूतिया तो आजकल लड़कियां भी बोलती है। सी फॉर चूतिया बना दिया आज आपको गिर के। कैसे बनाया? पिछले वीक का हाई कितना है? 46,693। पिछले वीक का हाई, पिछले पूरे वीक का हाई कितना है? 46,693, ठीक है। ये हाई है पिछले वीक का, हाई ऑफ लास्ट वीक, ठीक है। अब आप देखो इस वीक में इसने क्या किया, क्लोज कहां पे किया? 46
811 पे क्लोज किया, तो पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज किया है। आपको भले ही इन्वर्टेड हैमर बनाया है ये टॉप पे, इसको शूटिंग स्टार भी बोलेंगे आप, टॉप पे बना इसलिए, लेकिन ये ग्रीन कलर का क्यों बनाया भाई? रेड बनता तो मैं बोलता मंदी स्टार्ट। ये यानी कि इस वीक की ओपनिंग से ऊपर क्लोज किया, पहली बात। इस वीक की ओपनिंग कितनी थी? 46,549। वीक की ओपनिंग को कौन से दिन को बोलते हैं? मंडे या फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। कभी अगर मंडे को हॉलीडे है तो मंगलवार की ओपनिंग को वीक की ओपनिंग बोलते हैं, और फ्राइडे की क्लोजिंग को वीक की क्लोजिंग बोलते हैं। अगर फ्राइडे को छुट्टी है तो थर्सडे की क्लोजिंग को, ठीक है। तो वीक की ओपनिंग कितनी थी? 46,549। और पिछले वीक का हाई हमने लिख के रखा है यहां पे, ये ठीक है, ये पिछले वीक का हाई है, हाई। इस वीक की ओपनिंग थी, और इस वीक में क्लोज कहां किया? इस ओपनिंग से 300 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है लगभग। इन स्पाइट ऑफ दिस गिरावट 300 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, क्योंकि इस वीक ने हमने नए आयाम छुए हैं। नया आयाम क्या हुआ? 47,356 का हाई बनाया, जो बुधवार के दिन बनाया। अब ये इन्वेस्टिंग वाला बोल रहा हूँ, आप लोग परफेक्ट, कोई ऐसा झगड़ा मत कर देना सर आपने परफेक्ट हाई नहीं बताया, वो इसमें जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बना के हम क्लोजिंग करते वक्त अगर इसके नीचे क्लोज कर जाते, देखिए पिछले वीक के इस वीक के ओपनिंग के नीचे क्लोज करते तो वीक माना जाता, प्लस पिछले वीक के हाई से भी थोड़ा नीचे क्लोज करते तो भी वीक माना जाता, लेकिन दोनों से ऊपर क्लोज किया। प्लस आज का लो दिखाता हूं आपको। आज का जो लो बना 731, वो देखिए इस पिछले वीक के हाई से भी ऊपर लो बना। पिछला वीक का जो हाई था, यानी कि पिछले वीक में किसी ने माल बेच के गया है, फ्राइडे को हाई पे भी बेच के गया, तो उसको प्रॉफिट काटने का कोई मौका नहीं दिया मार्केट ने। ये समझ में आया आपको? आ गया होगा, इतने तो व्यापारी टाइप के आप लोग चतुर हो। तो मार्केट मंडे से तेज है, लिख लो आप। अब कोई बहुत बुरी खबर आ गई तो अलग बात है। अब इसी चीज में मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूं, और निफ्टी में हम वीकली चार्ट देखते हैं। अब निफ्टी का वीकली चार्ट में आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? परफेक्ट ब्रेकआउट। कोई भी इसको ड्रॉ करके देख लो, परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट, परफेक्ट। तो नियम क्या बोलता है? इतना टारगेट ऊपर, अरे यार 900 कितना पॉइंट था? 989 या ऐसा कुछ था ना, इतना पॉइंट जो इस दोनों का डिफरेंस है, ऊपर की तरफ आना ही आना है। तो 23,000 के लिए तैयार रही है। वर्स्ट केस में 50% तो इसका आएगा ही, जो 22,620 में आज आपको बोला था, लिख लीजिएगा। ये फिगर तो आपको आना ही आना है। परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ देख लीजिए आप। ये हाई, इक्वल हाई, इक्वल हाई, और ये ब्रेकआउट, ये फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है वीकली में ब्रेकआउट। तो देखिए 3:30 बजे, अब ऐसे वीडियो में आप लोग लाइक दबाने में अगर सोचते हो तो आपको क्या बोलूं भाई मैं, ठीक है। परफेक्ट। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि अगले वीक में हम मंथ की क्लोजिंग भी देख लेंगे, ठीक है। तो मंथली चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि अगले वीक का जो 29 तारीख का क्लोजिंग आएगा वो मंथली क्लोजिंग भी कहलाएगा। अब मंथली देखिए, ये पूरी तरह से इस ड्रैगन फ्लाई डोजी को नकार दिया टॉप पे। अगर इसके लो के नीचे निकलता तब मार्केट में मंदी स्टार्ट होती। देखिए एक काम करता हूं, इसको एक बार डिलीट मारता हूं। अब देखिए पिछले वीक के, पिछले मंथ का हाई कितना था? 22,124, और आज भी हम उसके ऊपर क्लोज हुए। पूरे मंथ का जो पिछला मंथ का हाई था 22,124,
और 21 137। इतनी ही तेजी इस मंथ होगी। ये पॉइंट आप निकाल लीजिए, 989 पॉइंट्स होते हैं। 989 पॉइंट्स आप पिछले मंथ के हाई पे लिख लीजिए, उतना टारगेट आपका बनता है। नौ 4 13, 11, 9 2 11, हाँ 9 4 13, 3 11, 1 2 9 2 11, एक 23,113 का टारगेट आता है। 115 आया था पहले, ठीक है, क्योंकि 126 को मैं हाई गिन रहा था, जो इस मंथ में मारा, वो हाई इस मंथ में मारा ना। पिछले महीने का हाई तो 124 था, तो 23,113 का टारगेट आपका आएगा, और इसी का 50% होता है 22,620। मतलब इस 989 का 50% को 22,124 में जोड़ दीजिएगा। तो ये टारगेट, दोनों टारगेट आप लिख के रख लीजिए किताब में। इसमें फर्स्ट टारगेट तो डेफिनेटली आएगा ये वाला, और ये भी आ सकता है। तो मंथली चार्ट सॉलिड है, ये टॉप पे ही बंद होगा, देख लीजिएगा, है ना। अब मार्च में भी क्या होगा, पहले के 5-7 दिन ये तेजी ही रखेगा, फिर जब होली का माहौल बनेगा, जो 23 तारीख की होली है, तो ये 14-15 तारीख से गिरावट स्टार्ट करेगा, और बड़ी गिरावट आपको 15 अप्रैल तक मार्केट पूरा लाल हो जाएगा, 2 से 3 हजार पॉइंट की गिरावट आएगी, आप लिख लेना। परफेक्ट। तो वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ, अब मैं भी लंच करूँगा। ये लंच का टाइम होता है मेरा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। बीइंग ए जैन, हमारे यहाँ रात को खाना अलाउड नहीं होता। मेरी मजबूरी है कि मैं रात को, क्योंकि मैं लंच अभी कर रहा हूँ, तो मेरे को रात का, शाम को कैसे और भूख लगेगी। अभी सनसेट होने के टाइम पे तो मैं लंच कर रहा हूँ। तो वर्क इज वर्शिप। परफेक्ट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स इतने देना कि दिल खुश हो जाए। शनिवार को देखूँ तो लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो कुछ शनिवार को नई चीज़ दिखाई देगी तो वो भी डिस्कस कर डालूंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।